में उसकी रगों में बर्फ जमा देती है, वो उसकी माँ वेरा के अगले शब्द होते हैं। वो बिना एक पल रुके मुड़ती है, उसकी आवाज ठंडी दया और आदेश से भरी हुई। काय, तुम्हारा भाई हमेशा से कमजोर रहा है। ये एस रैंक क्लास मेटल एट्रीब्यूट का है और उसके हाथ में जो गोल्ड एसेंस पिल है उसके साथ ये परफेक्टली मैच करता है। बड़े भाई होने के नाते उसे दे देने में क्या बुराई है? हम फैमिली हैं, आखिर सब कुछ फैमिली के अंदर ही रहेगा। चाहे कोई भी अवेकन करे, रहेगा तो हमारा ही। उसे दे दो। काय का गुस्सा एक खोखली हंसी में बदल गया। उसके सीने में उबलता क्रोध उसकी समझदारी को जलाकर राख करने वाला था। इस मॉन्स्टर भरी दुनिया में जहां डंजन्स बिना चेतावनी के उतर आते हैं, ग्रेट अवेकनिंग एरा में तुम्हारा क्लास ही तुम्हारी जिंदगी है। क्लास के बिना वो शहर के गेट्स तक पार नहीं कर सकता, सबसे नीचे की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएगा। क्या मैंने पहले ही काफी कुछ नहीं छोड़ा? क्लैन रिसोर्सेज, कल्टीवेशन पिल्स, यहां तक कि फर्स्ट बॉर्न सन होने के बावजूद अपना कमरा भी छोड़ दिया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब आप लोग वो आखिरी चीज भी छीन रहे हैं जो मुझे जिंदा रख सकती है। काय की आंखें कोने में घिरे अकेले भेड़िए की तरह लाल चमक उठी। वो अपने माँ बाप को घूरता रहा। चुप रहो! विक्टर की दहाड़ से हवा कांप उठी। काय को कुचलती अर्थ फोर्स और भी ज्यादा भयानक हो गई। उनके आसपास की हवा दबाव से मुड़ने लगी। तुम जानते ही क्या हो? रेक्स की जल्द ही सू क्लैन की बेटी से एंगेजमेंट होने वाली है, जो सबसे एलीट फैमिलीज में से एक है। सू क्लैन सिर्फ रॉ पावर और पोटेंशियल को महत्व देता है। इस रैंक क्लास के साथ रेक्स उनके रैंक्स में अपनी जगह बना पाएगा, उनका पूरा सपोर्ट हासिल करेगा और जब ऐसा होगा, चेन क्लैन पूरे जेनन सिटी में नंबर 1 बन जाएगा। तुम्हारा क्लास, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जिंदगी, ये सब तुम्हें चेन क्लैन ने दिया है। क्लैन के फ्यूचर के लिए इसे सैक्रिफाइस करना तुम्हारा कर्तव्य है, बिना किसी तर्क का टेढ़ा फेवरेटिज्म। एक बेटे को दूसरे बेटे के लिए बेच देने वाली शर्मनाक सोच। उनकी नजरों में उनका बड़ा बेटा सिर्फ एक रॉ मटेरियल था, जिसे जब चाहे काट कर छोटे बेटे को खिला दिया जाए। नहीं, ये मेरा क्लास है। मेरी परमिशन के बिना कोई कोई इसे छू भी नहीं सकता। काय ने अपने ऊपर दब रही उस दम घोंट देने वाली फोर्स से निकलने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। कांपती उंगलियां धीरे धीरे आगे बढ़ीं, अवेकनिंग स्टोन के ऊपर तैर रहे सुनहरे ऑर्ब की तरफ। उसके नाखून टूट कर फट रहे थे। उसकी हड्डियां ऐसे वजन के नीचे कराह रही थीं जिसे सहने के लिए वो बनी ही नहीं थी। फिर भी वो नहीं रुका। तू बदतमीज लड़का, अब तू हद पार कर चुका है। विक्टर की आंखों में ठंडी क्रूरता चमकी। एक लेवल 40 पावर हाउस का पूरा क्रशिंग प्रेशर पहाड़ की तरह टूट पड़ा। क्रैक! वो डरावनी